पीछे शाने आप फड़के चौक लिख देना यहाँ पे डेवीज दावीज। फाइनली वी आर बैक टू पोखरा। और ये पोखरा का ना नेपाल टूरिज्म बोर्ड है, गंदा की प्रोविंस इमिग्रेशन ऑफिस। और ACAP का परमिट है, वो भी यहीं से आपका बनेगा। मेक श्योर आप पोखरा आएँ तो सबसे पहले ये यहाँ पे विज़िट करें, और उसके बाद फिर आप गांधरुक जा रहे हैं या फिर मस्टैंग जा रहे हैं या फिर आप मनांग जा रहे हैं, तीनों का परमिट जो है वहाँ वो यहीं पे बनेगा। और हाँ, हर जगह के लिए आपको परमिट अलग अलग बनवाना पड़ेगा। तो उसके नियर बाय कहीं पे कोई एजेंट होता है तो वो 200 एक्स्ट्रा लेता है और वो बना देता है। 1000 रुपीज़ नॉर्मल चार्ज होता है, 1200 रुपये में आपका परमिट बन जाता है। तीनों लोकेशन का सेम प्राइस है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं डेविल्स फॉल, और ये पोखरा की मेन मार्केट आ चुकी है। बोलते हैं डेविल्स फॉल में जो झरना है वो नीचे जाके गायब हो जाता है, सिमिलर टू जैसे सरस्वती नदी जो है आपका माना गांव से विलुप्त हो जाती है। वह है डेविल्स फॉल, और यहाँ पे करेंगे हम पार्किंग। उस तरफ भी है पार्किंग, इस तरफ भी है पार्किंग। तो एक बार देखते हैं कहाँ करनी चाहिए। सो गाइस फाइनली वी आर एट डेविल्स फॉल। सो ये फड़के चौक आता है आपका, पोखरा से आप फड़के चौक लिख देना या फिर डेवीज दावीज फॉल लिख देना, डायरेक्ट वो आपको यहाँ पे लेके आएगा। जैसे ही आपका फड़के चौक आएगा, यहाँ पे आपको नेपाली फ्लैग दिखेगा, और इस साइड ये है आपका डेवीज फॉल। यहाँ से एंट्रेंस हो जाता है इसको। इसमें लिखा भी हुआ है आपका पाताले छागो। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी अपनी बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हैं, और बाइक्स पार्क करने के बाद यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है। और अब आप देखोगे नंदी महाराज हैं, और यहाँ पे त्रिशूल है बड़ा। तो बेसिकली इसको गुप्तेश्वर महादेव को ही पातालोक बोला जाता है। यहाँ से एंटर करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे टिकट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको सारी सोवेनियर शॉप्स वगैरह मिल जाएगी, A to Z, ऑल द स्टैच्यूज, शॉल्स, गौतम बुद्धा, भाई खुकरी। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है पाताल लोक। एंट्रेंस है कुछ, और यहाँ से एंट्रेंस हो गई है पाताल लोक की। इधर टिकट काउंटर, और टिकट लेने के बाद देन आपको राउंड अबाउट होते हुए नीचे 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 जाना है केव के लिए। तो पहले भाई लाइन लग जाते हैं टिकट के लिए। क्या सॉलिड नक्काशी है वो देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पोखरा में एक ऐसी गुफा है
जहां धरती के 100 फुट नीचे भगवान शिव विराजमान हैं और उसी गुफा के अंदर से बहता है नेपाल का फेमस डेविस फॉल। चलिए आपको लेकर चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव गुफा। गुफा के अंदर उतरते ही आपको मिलेगा एक अलग ही अनुभव। संकरी चट्टानें, प्राकृतिक गुफा, भगवान शिव का पवित्र मंदिर और आखिर में डेविस फॉल का अद्भुत भूमिगत दृश्य। यह जगह रोमांच और आस्था का बेहतरीन संगम है। कहा जाता है कि यह गुफा लगभग 600 साल पुरानी है और यही प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए शिवलिंग के कारण इसका नाम गुप्तेश्वर महादेव पड़ा। यह गुफा डेविस फॉल से जुड़ी हुई है और झरने का पानी इसी गुफा के अंदर से बहता हुआ दिखाई देता है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। विदेशी टूरिस्ट के लिए एंट्री टिकट लगभग 100 NPR है, जबकि नेपाली नागरिकों के लिए 50 NPR। अगर आप पोखरा आए तो लेक साइड से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर स्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफा को बिल्कुल मिस मत कीजिए, वरना समझिए आपने दुनिया के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव में से एक मिस कर दिया। हर हर महादेव। तो अराउंड 50-60 स्टेयर्स से आप नीचे उतरेंगे। तो मेन केव एंट्रेंस नेचुरली मेड, नॉट मैन मेड। नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी। तो इस टाइप का पूरा कर्व्स है यहाँ पे एंड आई थिंक इसकी 3 से 4 फुट की हाइट होगी। तो आपको बेंड होकर यहाँ पे जाना पड़ेगा। महादेव जी ने मेडिटेशन किया था सतयुग के टाइम पे। अभी हम निकल रहे हैं फॉर शिवा टेम्पल एंड गणेश टेम्पल। जो गणेश टेम्पल है वो आपका सरंगकोट की साइड पे आता है। वहाँ से फिर रिटर्न आएंगे गणेश टेम्पल से शिवा टेम्पल हम एक्सप्लोर करेंगे। शिव भाई ने फॉलो नहीं किया है तो काइंडली फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें टू व्हील मॉन्क को। और आगे की मेरी और जो राइड्स हैं उसके लिए भी बने रहें, बिकॉज अभी वेरी सून आई विल बी डूइंग सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो मैं आपको सारी डिटेलिंग देता रहूँगा, आइटनरी से रिलेटेड, बेस्ट बजट से रिलेटेड, आपका पेट्रोल कितना कंज्यूम हो रहा है एंड मतलब सारा का सारा ऑल अराउंड जितना भी बजट वगैरह होगा उसकी डिटेलिंग वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा। अदर देन दैट एनीथिंग रिलेटेड टू बाइक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू होटल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द रूट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर दिस नेपाल ट्रिप जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट। भाई आज का वेदर देखो आप कितना प्यारा है। बारिश नहीं हो रही है बट क्लाउडी है पूरा और वेदर थोड़ा सा ठंडा है, इतना भी ठंडा नहीं है। सो सरंगकोट वाला जो वे है वो आपको अपोजिट टू एयरपोर्ट है। बैक साइड में हमारा एयरपोर्ट है, लेफ्ट साइड में है द ब्यूटीफुल फेवा लेक। यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हो, बोट वगैरह लेके 200 रुपीज़ चार्ज होता है बोट का। टेम्पल के लिए आपको कैट वॉक तक आना है और कैट वॉक के अपोजिट में एक राइट कट जाता है। अगर आप एयरपोर्ट की साइड से आ रहे हैं, सरंगकोट की साइड से आ रहे हैं तो लेफ़्ट कट आता है और वहाँ पे आपको ऊपर चढ़ जाना है। सो दिस वे गोज़ टू सरंगकोट। और पोखरा आ रहे हो और आप सरंगकोट नहीं गए तो आपने सब कुछ मिस कर दिया, आप समझ लो। पोखरा इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर लेक बट ऑल्सो फॉर द माउंटेन व्यूज़, द एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन सारंगकोट। सारंगकोट में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। सारंगकोट में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको सारी हिमालयन रेंजेस दिखती है, स्पेशली अन्नपूर्णा एंड माचा पुछारे। सारंगकोट आप ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको पूरा पोखरा वैली का व्यू मिलेगा। बहुत दाई गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल from there to right side. फ्रॉम देयर टू राइट साइड। Right side, you bike go there, ओके, and from there to you have to walk वॉक हाउ मच टू वॉक? like 10 minutes. ऑलराइट, थैंक यू दाई।
तो अभी हम पहुंच गए हैं सरंगकोट। सरंगकोट का व्यू पॉइंट तो आपने चेक करा ही होगा, बट ये चीज़ आप मिस कर देते हो। दिस गणेश टेम्पल विच इज़ लोकेटेड 1.5 किलोमीटर्स अहेड फ्रॉम सरंगकोट व्यू पॉइंट। यहाँ पे आने के बाद ना एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब आती है आपको। ऑल क्लियर, आप चारों तरफ देखेंगे। यहाँ से आपको नीचे के साइड देखोगे तो आप पूरा पोखरा वैली दिखेगा, आपको लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको पूरा अन्नपूर्णा और माछा पुछारे का व्यू दिखेगा। बहुत क्लियर व्यू दिखेगा। अभी थैंक गॉड कि सन आ चुका है, अभी तक अदरवाइज प्री मानसून चल रहा था, बट अभी स्काई इज वेरी क्लियर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सरंगकोट व्यू पॉइंट यू शुड कम हियर। गणेश जी के दर्शन करो। ये पंचमुखी गणेश स्टैचू है। इफ यू लुक एट दिस स्टैचू देयर आर 5 फेसेस, 1 फ्रंट एंड 2 राइट एंड 2 लेफ्ट, पंचमुखी। और नीचे के साइड में आपको वो सारी धाराएं दिखेंगी जो 108 धाराएं हैं। तो यहाँ पर आए, दर्शन करें। तो टेम्पल में यहाँ तक आएंगे आप, दैट इज़ फ्री। और ये स्टैचू तक फ्री है, बट यहाँ से अगर आपको व्यू पॉइंट पे जाना है ऑन द टॉप और ऑन दैट टेम्पल देन यू हैव टू पे 60 NPR। देयर सेइंग बिकॉज व्यू पॉइंट है तो वहाँ पे चार्जेस लगता है 60 NPR पर पर्सन। कितनी सुंदर पीक है भाई, दिस माछा पुछारे। पूरी क्लियर है, अभी ऊपर तक दिख रही है टॉप में। और वो है अन्नपूर्णा 2 and 4 एंड अन्नपूर्णा 1 and 3 लगी रही आपका उस साइड में। ग्लाइडिंग चल रही है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, वहाँ से पूरा पैराग्लाइडिंग होता है। तो अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स शिवा टेम्पल। तो शिवा टेम्पल के लिए हमको दोबारा बैक टू पुमदीकोट में जाना पड़ेगा। तो पुमदीकोट इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पे कभी भी आए प्लीज़ गंदा ना करें यार इस जगह को। बहुत सुंदर जगह है, इसकी सुंदरता को ना सुंदर ही रहने दो। ये ना बाइक नीचे ही पार्क कर दिया, हमको ऊपर ही लेके आना चाहिए था। एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। काफ़ी अच्छे लोग हैं यार यहाँ के ना, अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं। तो अब हमको जाना है सरंगकोट से पुमीकोट। पुमीकोट में शिवा टेम्पल है, शिवा स्टैचू आपने देखा होगा, बहुत फेमस है पोखरा का। तो उसके लिए हमको सरंगकोट से बैक टू पोखरा जाना पड़ेगा एंड देन पोखरा होते हुए सीधा एयरपोर्ट वाले रास्ते से डायरेक्ट पुमीकोट। सरंगकोट में यहाँ तक अगर केबल के थ्रू भी आना है, ट्रॉली के थ्रू भी आना है, तो आप ट्रॉली के थ्रू भी आ सकते हो, बट उसके चार्जेस थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। पोखरा से ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। पुम्बीकोट किस साइड है? पुम्बीकोट मंदिर पता है आपको? शिव मंदिर। स्ट्रेट पुम्बीकोट, 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 राइट। थैंक यू दाई। See how helpful people are. I just asked for the airport, they said straight and right is for पुम्बीकोट। तो यहाँ से हम राइट लेंगे और आप पूछ के जाएंगे बिकॉज माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग। लखन चौक। सो मेरे लेफ़्ट साइड पे पोखरा एयरपोर्ट है, ये एंट्री पॉइंट है एयरपोर्ट का। स्टैचू दिख गया भाई महादेव जी का यहाँ से, वो रहा राइट साइड में सबसे ऊपर। ऊपर शिवा
टेम्पल मंदिर का रास्ता कहाँ से है? बाइक जाता है ऊपर तक जाता है। थैंक यू दाई। वे टू स्तूपा। सो ये स्तूपा का रास्ता है और हमको जाना है नीचे से। तो वो कच्चा रास्ता नहीं है, ये कच्चा रास्ता है। एक और शिवालय। ओम नमः शिवाय। 500 मीटर। सो दिस इज हाफ एन मोर किलोमीटर। तो आई थिंक नीचे जो मेन रोड है वो वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है टोटल। और लोग पार्किंग्स यहीं पर है, यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं और हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। नो एंट्री। Guys, so finally we reached Shiva Temple of Pokhara, which is like 13 kilometers from Pokhara. Pokhara Lake View. ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो we just had breakfast। और जो बाइक्स है ना वो आपकी वहाँ तक आती है, ऊपर तक बाइक्स आती है, कार्स भी आती है। अगर टैक्सी वगैरह अगर लोकल्स वगैरह हो आप तो आ सकता है, अदरवाइज। और ऐसे हैं महादेव जी। मणिपुरतिरबाट हो आफू? ना दाई, अरुणाचल, उत्तराखंड। उत्तराखण्ड। हाँ देश पुरै नेपाली मगरको जस्तो छ। हाँ। देश पुरै नेपाली जस्तो छ। मगर जाति भन्छ कि हाम्रो एउटा मगर चाहिँ गुरुङ मगर जाति हुन्छ। गुरुङ। हाँ, सेम त्यो। लो जी, भगवान सिंह रावत 1500 परमिशन। नाउ वी कैन फ्लाई। अपनी ऑडियंस के लिए भाई वी आर पेइंग 1500 ही है। ने ले लिया यहाँ पे परमिशन फॉर 1500 NPR, 800 रुपये इंडियन, 800-900 रुपये इंडियन में ड्रोन चलाएंगे आराम से। यहाँ के सारे व्यूज़ कैप्चर करेंगे शिवा टेम्पल से। बचपन से सुना था जब दुनिया समझ ना आए तो महादेव के पास चले जाना। हेलो गाइस, मैं आपका राइडर 2 व्हील मॉन्क और आज मैं आपका स्वागत करता हूं नेपाल के एक ऐसे हिल टॉप डेस्टिनेशन से जहां बादल पैरों के नीचे होता है, हिमालय सामने होता है और महादेव दिल के बहुत करीब। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पुमदीकोट की। पोखरा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पुमदीकोट शिवा स्टैच्यू, नेपाल की दूसरी सबसे ऊंची शिवा प्रतिमा, 51 फीट ऊंचे महादेव, 57 फीट के सफ़ेद स्तूपा पर विराजमान और कुल मिलाकर 108 फीट की दिव्यता, 108 शिवलिंगों से घिरे हुए और सामने फेवा लेक, अन्नपूर्णा, माचा पुछारे और धौलागिरी की बर्फीली खूबसूरत चोटियाँ। सच कहूँ ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एक बात समझ आई, जिंदगी भी इन पहाड़ों की तरह है, कभी आसान कभी मुश्किल, लेकिन अगर आस्था साथ हो तो हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है। और शायद इसलिए लोग महादेव के पास जवाब ढूंढने नहीं आते,
सुकून ढूंढने आते हैं। हर हर महादेव। समस्त भोले बाबा के दर्शनार्थ आए हुए भक्तजनों से अनुरोध है कैलाशधाम निर्माण कार्य में। All right guys, so we are back to our Pokhara property. Now we are moving to the beautiful Manam.